हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में भाग लेने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is 27th of August and today's quote is, a little bit of a pure thing is much better than huge volume of impure adulterated things. Letter to Brahmanand, August 27, 1969। हिंदी में अनुवाद है, छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। ब्रह्मानंद को पत्र 27 अगस्त 1969। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। So today for this quote explanation, we have very charming person with us. We have His Grace Parmeshwar Hari Prabhuji with us. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Voice is there? Yes, yes. Voice are you? हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। So आज का जो कोट है, श्री प्रभुपाद का जो सेशन है, वो भागवतम में से श्रीमद् भागवतम में एक जगह आता है, फर्स्ट कैंटो में, चैप्टर नंबर 8 में, कुंती में, चैप्टर 7 में आता है। वहाँ कहते हैं कि जो है कोई भी छोटी से छोटी भक्ति का, भक्ति में किया गया काम, भक्ति में हम बहुत छोटा कार्य कोई करते हैं, लेकिन वह कार्य जो है, छोटा से छोटा कार्य भी क्या है, दिव्य और शाश्वत आनंद प्रदान करने वाला। लेकिन कोई बहुत बड़ा से बड़ा किया गया कार्य, जो कि कार्य धर्म के अनुसार है ना? लेकिन उस धर्म के अनुसार किए गए कार्य में प्रेम भक्ति नहीं है। धर्म के अनुसार किए गए कार्य में यदि प्रेम भक्ति नहीं है, तो वह कार्य क्या है, वह व्यर्थ हो जाता है। कार्य के पीछे जो हमारा मोटिव है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी सृष्टि में दो ही चीज है जो शाश्वत है, एक जीव और दूसरा भक्ति। भक्ति और जीव के अलावा कोई भी चीज शाश्वत नहीं इस भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, ये भौतिक जगत में सिर्फ भक्ति और जीव, ये दो चीजें शाश्वत है। बाकी सब कुछ क्या है, नश्वर। कुछ समय के लिए होगा, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। तो यदि हम कर्म भी कर रहे हैं, तो कर्म होंगे, उसका हमें प्रारब्ध मिलेगा, और प्रारब्ध मिलने के बाद वह समाप्त हो जाएगा। किंतु भक्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। और भक्ति क्या है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। और कर्म क्या है, यह अशुद्ध है। भौतिक जीवन क्या है, यह अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, कि 6 प्रकार की जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से मिक्सअप है। और ये 6 की 6 चीजें क्या कर रही है, हमें भौतिक जीवन में फंसा के रखा। श्री प्रभुपाद क्या बोला, भक्ति में आप छोटा से छोटा कार्य करो, दैट इज दिव्य। और अगर हम भौतिक जगत में बहुत बड़ा धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं,
लेकिन उस धार्मिक कार्य के करने के पीछे, धर्म के कार्य के करने के पीछे हमारा यदि मोटिव सेल्फ है, मुझको ये प्राप्त हो, उस भक्ति का भाव ना हो या भक्ति का भाव बहुत कम हो, तो फिर वह कार्य क्या हो जाएगा, वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उसका रिजल्ट मिलेगा हमें, धार्मिक कार्य का रिजल्ट मिलेगा कर्म के नियम के अनुसार। यदि वह धार्मिक कार्य है तो हमको पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, हम भगवत धाम जा सकते, सॉरी, पुण्य प्राप्त होगा तो क्या होगा, हम स्वर्ग तक जा सकते। देखिए, भगवत धाम जाने के लिए हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। यदि हम शुद्ध भक्ति नहीं करते तो भगवत धाम नहीं जा सकते, अक्सर स्वर्ग तक जा सकते। तो स्वर्ग तक जाने वाली चीज क्या हो जाएगी, शाश्वत नहीं होगी, कुछ समय के लिए होगी और कुछ समय के बाद वह क्षीण हो जाएगी, फिर वह हमारे किसी योग्य नहीं रह जाएगी, फिर से दोबारा हमको पुण्य करना पड़ेगा और फिर उस पुण्य से फिर से हम स्वर्ग लोक तक जा पाएंगे, उससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे जब प्रभुपाद जी बड़े से बड़े अशुद्ध कार्यों की बात कर रहे हैं, वह भौतिक कार्यों की बात, और छोटे से छोटे शुद्ध कार्यों की बात जो कर रहे हैं, वह क्या, भक्ति की बात। भक्ति में हम 4 नियम नहीं पालन हो पा रहे, मान लीजिए 2 ही नियम पालन हो पा रहे हैं, ठीक है, 2 नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन 2 नियम और पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो नियम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और 4 ही माला जप कर रहे हैं, वो 4 माला जप हमारी भक्ति में काउंट हो। इसलिए कि जब तक हम 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन बिल्कुल सख्ती से 100% नहीं करते, तब तक हम भक्ति में नहीं। आपने शुरू कर दिया, 2 माला कर दिया, 4 नियमों का पालन करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, आप आ गए। अभी क्या हो गया, अपनी सीट बुक हो गई, टिकट कंफर्म हो गया। इसलिए आप लोग मायापुर यात्रा में जाने के लिए अपनी टिकट कंफर्म कर रहे हैं, टिकट कंफर्म हो गई। अब जब फुल पेमेंट हो जाएगी तो टिकट भी मिल जाएगी और हम आराम से चाबी पाएंगे यात्रा में, तो भक्ति का कोटा पूरा हो जाएगा तुम कर। लेकिन जितना किया है वो हमारा फिक्स्ड है, वो हमारा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, हमारा फिक्स्ड रहेगा। श्री प्रभुपाद आज की कोट में इसी बात पे फोकस करो, भक्ति करो, थोड़ी भी रहेगी तो चलेगी, भौतिक कार्य बड़ा से बड़ा होगा फिर वो वेस्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, श्री प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for the shloka. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 30, text number 31, 32. आज रिसाइट करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप कुमार सिंह प्रभु जी। दिलीप कुमार प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। 32वां श्लोक, अध्याय 13। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परम आत्मा अयम अव्ययः शरीरस्थः अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शब्दार्थ: शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा
दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त रहता है। हरे कृष्ण। Thank you so much. Srimad Bhagavad Gita. Jai Shri Krishna. Hare Krishna Prabhu. हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। भगवद गीता स्वरूप की जय। आज के श्लोक में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। ये जो चैप्टर चला भी है, चैप्टर खत्म हो रहा है आपका प्रकृति, पुरुष और चेतना। तीन बात है, प्रकृति, पुरुष और चेतना का। यहाँ पे चेतना जो कि आत्मा की एनर्जी है, चेतना के बारे में बताया जा रहा है। और इसलिए अभी यहाँ पे क्या, आत्मा के गुणों की क्वालिफिकेशंस की बात है कि आत्मा है कैसी। आत्मा का गुण बताया जा रहा है। हम इन गुणों के बारे में डिफरेंट वे ऑफ रेफरेंस में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उन्हीं चीजों को थोड़ा से अलग तरीके से भगवान इसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, कहते हैं कि जो आत्मा है ना, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं। पहली बात यह बताया गया, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग है ना। दृष्टि संपन्न लोग कौन हो गए? जो ज्ञानी। शाश्वत कौन हुए? जो जीव, यानी कि जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पे देख रहा है वह क्या है? शाश्वत। जो व्यक्ति शरीर के स्तर पे देखेगा वह इस ज्ञान को कभी भी वह समझ नहीं सकता है। जब तक व्यक्ति इस भगवद गीता को आत्मा के स्तर पे आकर के नहीं समझने का प्रयास करेगा, व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक भगवद गीता को समझने के लिए हमको आत्मा के स्तर पे आना कंपल्सरी है। ठीक है, फिर क्या बताता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है ना। ऐसा लगता है कि जीव उत्पन्न हो रहा है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म हो रहा है ना। फलाना जी पैदा हुए, फलाना जी पैदा हुए, हम क्या कह रहे हैं, व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन जीव पैदा नहीं होता है। जीव क्या करता है? चेंज होता है। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज होता है ना। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्तिं धीरस्तथा न मुह्यते। तथा देहांतरं प्राप्तिं, है ना? तथा देहांतरण होता है, एक शरीर से दूसरे शरीर देहांतरण होता है। तथा देहांतरं प्राप्तिं, है ना? जो इस ट्रांसफर को प्राप्त करता है, धीर पुरुष से कंफ्यूज नहीं होता है। धीर पुरुष कौन है? जो दृष्टि संपन्न व्यक्ति है। जो शाश्वत दृष्टि संपन्न व्यक्ति है वह क्या है? धीर पुरुष है। तो वह ये देख करके कभी कंफ्यूज नहीं होता है ना। क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव क्या है? शाश्वत है। वह उत्पन्न नहीं होता है। शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य शाश्वत रहता है ना। शरीर में कोई चीज है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वह क्या है? उसमें लिप्त नहीं होता है। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने ये काम कर लिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। और किसी भी भौतिक कार्य को करने से आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। आत्मा की तृप्ति हमेशा क्या होता है? आध्यात्मिक कार्यों को करने से होती है। भौतिक कार्यों से आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं इतना स्वादिष्ट खाना था, मैं खाया, आत्मा तृप्त हो गई, अथवा मन तृप्त हो जाता है।
क्योंकि मन क्या है? भौतिक स्तर। मन आध्यात्मिक नहीं है। आत्मा क्या है? आध्यात्मिक। आत्मा तृप्त भौतिक कार्य से कभी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भौतिक चीजों से आत्मा का किसी प्रकार का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आत्मा क्या है? सच्चित और आनंद है। भौतिक शरीर उसको मिला है, लेकिन वह उस शरीर में रहते हुए भी उससे लिप्त नहीं होता है। तो किसी भौतिक कार्य प्रवृत्त नहीं होता है। अतः भौतिक शरीर के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वह उसमें लिप्त नहीं होता है ना। इस भौतिक शरीर से अगर आप कोई कार्य कर भी रहे हैं तो वो कार्य से कोई फर्क नहीं उस आत्मा। इसको हम एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। श्रील प्रभुपाद सूर्य का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जैसे यह भौतिक जगत है ना, इस भौतिक जगत में जीवन का कारण क्या है? सूर्य जीवन का कारण है। यदि सूर्य नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। एक तालाब है, एक कीचड़ वाला जगह है जहाँ बहुत सारी गंदगी है। सूर्य ऊपर आया आसमान में और सूर्य ने क्या किया? अपनी किरणों से उस कीचड़ को सुखा दिया। किसकी शक्ति का उपयोग हुआ उस कीचड़ को सुखाने में? सूर्य की शक्ति। तो क्या सूर्य ने इतना बड़ा कार्य किया, इससे क्या सूर्य उसमें लिप्त हो गया? नहीं, सूर्य अपनी जगह पे है। उसकी किरणों से कार्य हो गया, उसकी चेतना से कार्य हो गया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कार्य हो या ना हो, चीज सूखे या ना सूखे, इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य उस किसी भी कार्य में, पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में वर्षा होती, बारिश होती है ना, वाटर इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है। यह सब प्रोसेस किस कारण से होती है? सूर्य के कारण से होती है। लेकिन सारे कार्य करने के बाद भी क्या सूर्य कभी इस कार्य में इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, सूर्य अपनी जगह पे रहता है। ये सारे कार्य अपनी जगह पे हो जाते हैं। ये कार्य हो या ना हो, सूर्य की प्रेजेंस से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन सूर्य प्रेजेंट होगा तो ये हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार से जब शरीर में आत्मा है तो कार्य होंगे, लेकिन आत्मा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। कारण आत्मा रहेगी, लेकिन कारण होते हुए भी वो उसमें लिप्त नहीं है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह आत्मा के इस गुणों को जानता है, इसलिए वह कहता है कि कार्य हमें कार्य जो हो रहे हैं वो आत्मा ने किए हैं, किंतु आत्मा क्या है? उससे आसक्त नहीं होती। आसक्ति क्या है? यह शरीर का। आत्मा क्या है? आत्मा सच्चिदानंद थी, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद रहेगी। वही सच्चिदानंद आत्मा जब भौतिक जगत में शरीर धारण करती है तो जो है तो गुणों के अनुसार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार वह शरीर धारण करती है। तो क्या होगा? तो आत्मा ऐसी शुद्ध थी। यह शुद्ध आत्मा जैसे गुणों के संपर्क में आती है, वह उसको शरीर प्रदान कर देती है, और शरीर प्रदान करके वह आत्मा फिर एक साइड हो जाती है। अब क्या हो गया? अब सारी चीजें शरीर से संबंधित होती है। ठीक है, अभी आत्मा का कोई कंफ्यूजन नहीं, आत्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सच्चिदानंद है। ठीक है, लेकिन उससे कांटेक्ट में आ करके जो ये गुण थे, इन्होंने क्या किया? इस शरीर का क्रिएशन किया।
ठीक है ना। तो जो ये शरीर क्रिएट हो जाता है, ये क्रिएटेड शरीर अब हर प्रकार के कार्य कर सकता और कर रहा है और करेगा। इन सबका सोर्स आत्मा थी। देखिए, अगर आत्मा गुणों से संपर्क में नहीं आती तो शरीर नहीं बनता। लेकिन सोर्स होने के बावजूद आत्मा इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, श्री प्रभुपाद जी कोट में यही चीज बताने का प्रयास कर। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथार्थ की जय। Thank you so much, Prabhuji. So now it's time for the next shloka allotment. So कल का श्लोका रहेगा इसी अध्याय का 33 नंबर श्लोक। और श्लोक डिसाइड करने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। जिसने अब तक श्लोका रिसाइटेशन नहीं किया है हैंड रेज कर सकता है। ओके, सो कल का श्लोका रिसाइटेशन करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी। ओके अर्चना माता जी, कल का श्लोका करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी एंड कल का जपा करेंगे LK शर्मा प्रभु जी। ओके LK प्रभु जी, कल आपका जपा रहेगा। आई थिंक हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस आपका हो चुका है प्रभु जी। नहीं हुआ। हाँ, तो कल प्रभु जी आपका हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस भी रहेगा और जपा भी रहेगा, आपका स्टोरी भी रह गया है। ओके, सो कल का श्लोका करेंगे अर्चना शुक्ला माता जी एंड कल का जपा एंड हाउ आई केम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बाय LK शर्मा प्रभु जी। Now it's time for the revision of the shloka of the week. So for that I'm sharing screen. मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं 3 बार. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 2. Rajavidya Rajaguhyam Pavitram Idamuttamam Pratyakshaavagamam Dharmyam Susukham Kartumavyayam राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं निदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं निदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। Srimad Bhagavad Gita Yatharut ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. There is one more information. We are going to celebrate one more festival. एक और फेस्टिवल आ रहा है। जब हम भक्तों की बात करते हैं और भक्त चूड़ामणि की बात करते हैं, भक्त शिरोमणि की बात करते हैं, तो सबकी प्यारी हमारी प्यारी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस है। राधा अष्टमी आ रही है आने वाले महीने की 4 तारीख को, यानी 4 सितंबर को राधा अष्टमी है। तो उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि आप उसमें सेवा दे सकते हैं। आप आ सकते हैं हमारे सेंटर पे, तन से मन से धन से कैसे भी आप सपोर्ट करना चाहे कर सकते हैं। ये हमारे जानकीपुरम सेंटर पर भी सेलिब्रेट होगा, इस्कॉन अयोध्या के सेंटर पर भी सेलिब्रेट होगा अयोध्या में। तो आप जहाँ चाहे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। भगवान को खुद का अपीयरेंस इतना अच्छा नहीं है, भगवान को अपने भक्तों का या फिर उनकी जो सबसे प्रिय है श्रीमती राधा रानी, उनकी अपीयरेंस देखा वेट रहता है। कृष्णा इज ऑल्सो वेटिंग फॉर श्रीमती राधा रानी व्हेन शी विल कम एंड शी इज एक्चुअली कमिंग on 4th of September 2022. So you all have a great opportunity to serve Srimati Radha Rani. Why? Because एक भक्त का सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को अगर आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न करना है तो राधा रानी का रिकमेंडेशन लेटर ले लीजिए। राधा रानी अगर रेकमेंड कर देंगे कि यस अशोक कृष्णात्री माता जी इज रेकमेंडेड फॉर सर्विस, तो कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे। कविता पांडे माता जी इज रेकमेंडेड, देन कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। मुझे 2 ही लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डॉक्टर मिता गर्ग माता जी दिख रही हैं, बाकी सबके मैं नाम ले रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी माता जी, दिलीप कुमार प्रभु जी, BS यादव प्रभु जी, जितेंद्र नंदा प्रभु जी जिनके कैमरा ऑन है, हरिशंकर मिश्रा प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, निर्मला कुमारी माता जी, LK शर्मा, गुंजा माता जी, ब्रजेश्वर, सीमा सिंह माता जी एंड अजय कुमार प्रभु जी। आप जितने भी लोग हैं राधा रानी का सेवा करेंगे तो राधा रानी एक लेटर लिख के देंगे कृष्णा को,
प्लीज इनको कंसिडर कर लो. ओके, so great opportunity. The second information is regarding मायापुर कैंप. So मायापुर कैंप में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बार बार ग्रुप में आ रहे हैं, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, so thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Hare Krishna. श्रील प्रभुपाद की जय. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. हरे कृष्णा.